नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं हिंदी माध्यम का लेसन 7, जिसका नाम है, आप देख ही पा रहे हैं, वाटर वाटर एवरीवेयर। पानी पानी हर जगह पानी। तो ये इस लेसन का नाम है और बहुत ही सुंदर सा लेसन है। इसमें हमें बहुत सारी वर्ड मीनिंग मिलने वाली हैं दोस्तों, और अच्छे अच्छे सेंटेंस भी मिलेंगे। और कुछ ऐसे रेडीमेड सेंटेंसेस हैं जो 2-3 लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। कुछ 1-2 फ्रेजेस भी हैं, कहावतें, मुहावरे भी हैं, जो आपकी अंग्रेजी को बेहतर बना देंगे। यदि आप फ्लुएंट इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको वर्ड मीनिंग्स मिलेंगे और रेडीमेड सेंटेंसेस मिलेंगे। और यदि आप 8वीं कक्षा के छात्र हैं तो आपको लेसन पूरा समझ में आ जाएगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, और हमारा विश्वास है कि आपको इसमें बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स मिलेंगे और साथ में आपको पूरा लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन को। जैसा कि लेसन आप जानते हैं, इसका नाम है लेसन 7, वाटर वाटर एवरीवेयर। तो एवरीवेयर मतलब हर जगह, इसका अर्थ होता है हर जगह। अब यहाँ पे इस लेसन शुरू करने से पहले राइटर ने हमसे कुछ पूछा हुआ है। 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और क्वेश्चंस हैं, डू यू लाइक रेनी सीज़न? क्या आपको रेनी सीज़न पसंद है? आप भी सेंटेंस को बोल बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। डू यू लाइक रेनी सीज़न? क्या आपको रेनी सीज़न पसंद है? रेनी सीज़न मतलब बरसात का मौसम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट हैपन्स व्हेन इट रेन्स हैविली? व्हाट हैपन्स क्या होता है? हैपन मीन्स होना। व्हेन इट रेन्स जब वर्षा होती है। व्हेन इट रेन्स हैविली जब बहुत तेज़ पानी गिरता है तो क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विल यू डू? क्या करोगे आप? व्हाट विल यू डू इन केस, यदि देयर इज़ अ फ्लड, यदि बाढ़ आती है, बाढ़ होती है तो आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू इन केस देयर इज़ अ फ्लड? तो ये 3 क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछे हुए थे। अब हम देखते हैं दोस्तों लेसन। यहाँ पे कुछ 2 लाइन समय समझाया गया है। पहले कुछ, ऑन अ वेरी हैवी रेनी डे। ऑन अ वेरी हैवी रेनी डे मीन्स जिस दिन बहुत ज़्यादा वर्षा होती है उस दिन। ऑन अ वेरी हैवी रेनी डे द हेड मास्टर ऑफ अ विलेज। तो विलेज स्कूल, एक विलेज स्कूल, एक गांव के स्कूल के एक हेड मास्टर होते हैं। डिस्कसेस, वो डिस्कस करते हैं द कॉज, कॉज मीन्स कारण, तो कारण का डिस्कस करते हैं। एंड इफेक्ट्स, और प्रभाव का, ऑफ फ्लड्स, जो बाढ़ होती है। बाढ़ मीन्स, फ्लड मीन्स बाढ़। फ्लड जैसे ब्लड होता है खून, इसी प्रकार इसको पढ़ते हैं फ्लड। तो फ्लड्स इफेक्ट मीन्स प्रभाव, बाढ़ के प्रभाव के बारे में और उसके कारण के बारे में वो डिस्कस करते हैं विथ हिज स्टूडेंट्स, अपने छात्रों के साथ। विथ मीन्स के साथ। ही बिगिन्स टू टॉक, वो शुरू कर देते हैं। बिगिन मीन्स शुरू करना। ही बिगिन्स, वो शुरू कर देते हैं। टू टॉक टू द स्टूडेंट्स, वो छात्रों से बात करना शुरू कर देते हैं। टॉक मीन्स बात करना, ये टॉक बोलते हैं इसको, एल साइलेंट है यहाँ पे। और क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हेडमास्टर सर खड़े हुए हैं, और ये सारे बच्चे एक सरकारी स्कूल के हैं, विलेज स्कूल के हैं। अब नीचे दिया हुआ है ये HM मीन्स हेड मास्टर, और फिर ये बाकी छात्र हैं, विनय, अर्जुन, आशु। तो ये सारे छात्र बात करेंगे सर से। तो देखिए बहुत ही अच्छा लेसन होने वाला है, क्योंकि इसमें आपस में बात करेंगे। तो बात करेंगे, रेडीमेड सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा वीडियो के अंत तक। आप कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पहला ही सेंटेंस देखिए, गजब का सेंटेंस दिया हुआ है। हेड मास्टर बोलते हैं, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो कैट्स एंड डॉग्स बरस रहे हैं, कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं, कुत्ते बिल्ली। अब ऐसा कभी होता है कि ऊपर से कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं? कभी कुत्ते बिल्ली बरसते हैं क्या? तो भाई हेड मास्टर से ना तो यही कहा है कि इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो विनय कहता है, विनय, सर डू यू मीन कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई? फॉल मीन्स गिरना। कि सर क्या आपका आशय है, आपका मतलब है कि कुत्ते और बिल्ली ऊपर से गिर रहे हैं, आकाश से गिर रहे हैं? हेडमास्टर सर बोलते हैं, नो नो, आई मीन इट इज़ रेनिंग हैविली। नहीं नहीं, इसका अर्थ है बहुत तेज़ वर्षा हो रही है। इट इज़ रेनिंग हैविली। तो कैट्स एंड डॉग्स गिरना, कैट्स एंड डॉग्स की वर्षा होना, इसका अर्थ होता है बहुत तेज़ पानी गिरना। एक्चुअली ये कहावत ऐसे आई है कि जब बहुत तेज़ पानी गिरता है तो हमारी छतों से, टीन खप्पड़ से बहुत तेज़ आवाज़ आने लगती है, छर 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 की। तो ऐसा लगता है कुत्ते बिल्ली भौंक रहे हैं चारों ओर। और पेड़ों में भी जब पानी गिरता है तो बहुत तेज़ ससराहट की, छर छर की आवाज़ आती है। तो ऐसा लगता है हर तरफ कुत्ते बिल्ली भौंकने शुरू हो गए हैं। इसीलिए कहावत ही बन गई है, कुत्ते बिल्ली भौंकने जैसी वर्षा होना। तो इसका अर्थ है बहुत तेज़ वर्षा होना। ये कहा गया है। ईडियम है, द ईडियम, ईडियम मीन्स मुहावरा। तो एक मुहावरा है, द ईडियम कैट्स एंड डॉग्स
यूज टू इंडिकेट हैवी रेनफॉल। तो जो ईडियम है कैट्स एंड डॉग्स, इसका जो यूज़ किया जाता है वो इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए कि हैवी रेनफॉल, बहुत तेज़ वर्षा हो रही है। तो कैट्स एंड डॉग्स का अर्थ होता है बहुत तेज़ वर्षा होना। अर्जुन कहता है वो इट इज़ इंटरेस्टिंग, अरे ये तो इंटरेस्टिंग है। हेडमास्टर कहते हैं, सर कहते हैं, डू यू नो व्हाट अ डिज़ास्टर मीन्स, क्या आप जानते हो डिज़ास्टर का अर्थ क्या होता है, डिज़ास्टर, है ना। तो अब आशु कहता है नो सर आई डोंट नो, आई डोंट, नहीं सर मैं नहीं जानता, नो सर आई डोंट, व्हाट डज़ इट मीन, इसका क्या अर्थ होता है, व्हाट डज़ इट मीन। तो देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस है ये वाला, व्हाट डज़ इट मीन, इसका क्या अर्थ होता है। आपको भी इस सेंटेंस को एक बार में बोलने का प्रयास करना चाहिए, व्हाट डज़ इट मीन। तो हेडमास्टर सर समझाते हैं, डिज़ास्टर इज़ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। जो डिज़ास्टर होता है वो एक अनएक्सपेक्टेड, मतलब अपेक्षा नहीं होती, ऐसा होता है जो कभी भी एकदम से आ जाता है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, इवेंट मीन्स घटना, एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, सच एन एक्सीडेंट, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अ फ्लड, कोई बाढ़ आ जाती है, और अ फायर, कहीं आग लग गई, फायर, इट किल्स, ये मारती है, हत्या करती है, इट किल्स, और इंजर्स अ लॉट ऑफ पीपल, इंजर मीन्स घायल कर देना, इंजर्स अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को घायल कर देती है, और कॉजेज़ अ लॉट ऑफ डैमेज, और कॉज होती है, कारण बनती है, अ लॉट ऑफ, बहुत सारे डैमेज का, बहुत सारी हानि का, डैमेज का कारण बनती है, टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का बहुत डैमेज हो जाता है, ये इसका कारण बनती है, आग, फायर और एक्सीडेंट। तो संदीप कहता है, अब संदीप आगे कहता है, सर व्हाट कॉजेज फ्लड, कॉज मीन्स होता है कारण बनना, तो फ्लड का क्या कारण होता है, क्या कारण से बाढ़ आती है, व्हाट कॉजेज फ्लड। तो हेडमास्टर सर कहते हैं, फ्लड्स आर कॉज्ड बाय हैवी रेन्स, जो फ्लड्स होती हैं, जो बाढ़ होती है वो हैवी रेन्स के कारण आती हैं, हैवी रेन्स कारण बनती हैं फ्लड का, फ्लड्स आर कॉज्ड बाय हैवी रेन्स। बस्टिंग ऑफ डैम्स, डैम फूट जाने के कारण भी बाढ़ होता है, जब डैम फूट जाता है, जैसे आपने देखा कि अभी भारत ने एक बांध छोड़ दिया है जिस कारण से पाकिस्तान में कुछ कुछ जगह बाढ़ आ गई। तो बस्टिंग ऑफ डैम, बस्ट मीन्स होता है फूटना, जिसको हम कई बार भस्ट कह देते हैं, इट्स नॉट भस्ट, इट इज़ बस्ट, बस्टिंग ऑफ डैम्स। और क्लाउड बस्ट, क्लाउड बस्ट मीन्स बादल का फटना, बादल भी फट जाते हैं, क्लाउड भी फट जाते हैं, तो इस कारण से बाढ़ आ जाती है। अबू बोलता है, अबू, डज इट मीन दे आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस ओनली। तो अबू कहता है क्या डज इट मीन, इसका आशय ये है, दे आर कॉज्ड, वो होते हैं, बाय नेचुरल फोर्सेस ओनली, नेचुरल फोर्सेस के द्वारा ही ये सारी चीज़ें होती हैं क्या। तो हेडमास्टर सर बोलते हैं, नो, दो फ्लड्स आर मोस्टली कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस। दो, ये दोस्तों ये बहुत अच्छा शब्द है, इसको बोलते हैं दो, 1 2 3, तो दो, ये स्पेलिंग आप जरूर देख सकते हैं, आपको अजीब लग सकता है कि दो लिखा हुआ क्या, यस इट इज़ रिटन दो, यहाँ GH साइलेंट है, THOUGH, इसका अर्थ है दो, मीन्स इसको पढ़ते हैं दो हैं, और इसका अर्थ है हालांकि, हालांकि नो, दो फ्लड्स आर मोस्टली कॉज्ड, हालांकि जो फ्लड्स होती हैं वो आती हैं, के कारण आती हैं, कॉज मीन्स के कारण होना, तो मोस्टली कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस के कारण आती हैं, प्राकृतिक आपदाओं के कारण फ्लड आता है एक्चुअली। वी ऑल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग दैम, हम भी थोड़ा सा रोल निभाते हैं एक्चुअली बाढ़ को लाने में, तो वी ऑल्सो प्ले अ रोल, हम भी रोल, एक किरदार निभाते हैं, इन कॉजिंग दैम। महेंद्र बोलता है, हाउ सर, कैसे सर, हाउ। हेडमास्टर सर कहते हैं, बाय डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के कारण भी बाढ़ आती है। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है जंगलों की कटाई, तो फॉरेस्ट से बना हुआ है, फॉरेस्ट में जंगल, और डिफॉरेस्टेशन जंगलों की कटाई कारण। फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन, फॉल्टी मीन्स कुछ कमियां भरा, फॉल्ट से आपने सुना हो कमी, तो डैम कंस्ट्रक्शन, तो जब डैम बनाते हैं उसमें कुछ कमियां रह जाती है, इस कारण से भी बाढ़ आती है, क्योंकि डैम ख़राब हो जाता है, फूट जाता है। एंड ब्रीचेस, दरार आ जाती हैं, इन एम्बैंकमेंट्स, एम्बैंकमेंट मीन्स तट में, यदि किसी नदी तालाब के तट में, और तट में अगर कुछ कमी आ जाती है, कुछ दरार आ जाती है, तो इस कारण से भी पानी बाहर आ जाता है। तो ऋचा कहती है, ब्रीचेस इन एम्बैंकमेंट्स, तो उसको ये कन्फ्यूज़न होता है कि ये क्या होता है, ब्रीचेस इन एम्बैंकमेंट्स। तो हेडमास्टर सर कहते हैं, येस नाउ डेज प्रेशर ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट्स, तो वो कहते हैं हाँ प्रेशर रहता है आजकल ट्रांसपोर्ट रूट्स का, ट्रांसपोर्ट मीन्स सड़कों का, रूट्स का, लाइक रेलवे नियर रिवर बैंक्स, तो नदी किनारे जो आजकल रिवर बैंक मीन्स नदी किनारे, तो नदी किनारे जो रेलवे लाइन बिछा दी जाती हैं। कॉज ब्रीच
इस कारण से तट जो होते हैं वो उसमें दरार आ जाती है इन द एम्बैंकमेंट्स, तटबंधन में, मतलब जो तट होता है नदी या तालाब का वो उसमें ब्रीच आ जाती है, इसमें दरारें आ जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ फ्लड, ये भी एक बाढ़ का कारण है। इट इज़ ऑल्सो अ कॉज मीन्स कारण, सो इट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ फ्लड, तो ये भी एक फ्लड का कारण है। महक कहती है सर व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड ऑन अस, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स, क्या प्रभाव होते हैं ऑफ फ्लड्स, बाढ़ के, ऑन अस, हम पर। तो हेडमास्टर सर कहते हैं देयर आर सेवरल इल इफ़ेक्ट्स, बहुत सारे, सेवरल मीन्स कई, देयर आर सेवरल कई, इल इफ़ेक्ट्स बुरे प्रभाव होते हैं, इल मीन्स बुरा, तो बुरे प्रभाव, इफ़ेक्ट्स मीन्स प्रभाव, कई बुरे प्रभाव होते हैं। देयर आर सेवरल इल इफ़ेक्ट्स सच एज, जैसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, डिस्ट्रक्शन मीन्स बर्बादी, तो बर्बादी ऑफ लाइफ, जीवन की बर्बादी होती है। एंड प्रॉपर्टी भी ख़राब हो जाते हैं, नष्ट हो जाती है, वो भी बर्बाद हो जाते हैं। एपिडेमिक्स, कुछ बीमारियां फैल जाती हैं, एपिडेमिक्स आ जाते हैं। कैन ऑल्सो अकर आफ्टर फ्लड्स के बाद एपिडेमिक्स भी आ सकती है, कुछ महामारी भी हो सकती हैं। एपिडेमिक्स का अर्थ होता है महामारी, तो कुछ महामारी ऑल्सो अकर मीन्स आना, तो वो भी आ जाती हैं आफ्टर फ्लड्स, बीमारियों के बाद। कपिल कहता है सर व्हाट आर एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स क्या होती हैं, तो एपिडेमिक्स मीन्स महामारी, जैसे हमने कहा, तो पूछता है महामारियाँ क्या होती हैं। हेडमास्टर सर कहते हैं एपिडेमिक्स आर इन्फेक्शंस, इन्फेक्शियस डिसीजेस, ये इन्फेक्शन डिसीजेस हैं। इन्फेक्शियस डिसीज मतलब इन्फेक्ट करने वाली बीमारियां हैं ये, तो एक प्रकार की बीमारियां होती हैं विच स्प्रेड आउट ओवर लार्ज पॉपुलेशन, जो स्प्रेड आउट हो जाती हैं। स्प्रेड आउट मीन्स होता है फैलना, जो फैल जाती हैं ओवर लार्ज पॉपुलेशन, बहुत सारे लोगों तक ये फैल जाती हैं, तो स्प्रेड आउट मीन्स फैलना, ओवर लार्ज पॉपुलेशन एक्चुअली, तो बहुत सारे लोगों तक ये फैल जाती है। लार्ज पॉपुलेशन बाय मीन्स ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड मतलब गंदा पानी, तो गंदे पानी के द्वारा ये सब जगह फैल जाती हैं। कंटेमिनेटेड वाटर, फूड और एयर, तो गंदे पानी, खाना और हवा के द्वारा ये सब जगह फैल जाती हैं। कंटेमिनेटेड वाटर, फूड एंड एयर। भावना कहती है ओह दैट्स वाई वी हैव कॉलरा, अच्छा इसी कारण हमें कॉलरा हो जाता है। वी हैव कॉलरा, देखिए दोस्तों ये कॉलरा की स्पेलिंग है, वी हैव कॉलरा, मलेरिया एंड डायरिया, सी दिस इज द स्पेलिंग ऑफ डायरिया, कैन यू इमेजिन, ये डायरिया की स्पेलिंग है। एंड डायरिया आफ्टर द रेन्स एवरी ईयर, वर्षा के हर साल बाद हमें डायरिया होता है, मलेरिया होता है, कॉलरा हो जाता है। तो हेडमास्टर सर कहते हैं येस एंड सॉइल इरोशन इज़ ऑल्सो अनदर इल इफेक्ट ऑफ फ्लड्स, हाँ और सॉइल इरोशन भी है एक दूसरा मीन्स बुरा प्रभाव भी है बाढ़ का। सॉइल इरोशन मतलब होता है मिट्टी का कटाव, तो जब पहाड़ों में पेड़ नहीं रहते हैं और वहाँ जब वर्षा होती है तो जो पानी आता है, पानी के साथ मिट्टी भी आ जाती है बहुत सारी नीचे, तो इसको बोलते हैं मिट्टी का कटाव। तो मिट्टी कटाव के कारण भी बाढ़ आ जाती है, क्योंकि या तट कट जाते हैं, तट आपने देखा होगा नदी का तट कट गया तो पानी आसपास फैल गया, तो सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव इज़ अनदर इल इफेक्ट, ये भी एक बुरा प्रभाव है, इल इफेक्ट है ऑफ फ्लड्स। आशीष कहता है सर व्हाट शुड वी डू इन अ सिचुएशन व्हेन फ्लड कन्फ्रंट्स अस, सर हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू इन अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन में व्हेन अ फ्लड कन्फ्रंट्स अस, जब फ्लड हमारे सामने आती है, कन्फ्रंट मीन्स सामना करना, जब हमारे सामने फ्लड आ जाती है, बाढ़ आती है, तो हमें क्या करना चाहिए। हेडमास्टर कहते हैं ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखना, टू कीप एन आई ऑन द वाटर लेवल, हमेशा ध्यान रखना कि वाटर लेवल पर आँख रखनी है, आपको नज़र बना के रखनी है। ऑलवेज रिमेंबर टू कीप एन आई, हमेशा ध्यान रखना, याद रखना, ऑन द वाटर लेवल ऑफ द रिवर, नदी के वाटर लेवल पे हमेशा ध्यान रखना, और द स्ट्रीम, या फिर जो छोटी नदियाँ होती हैं उस पर भी, स्पेशली व्हेन इट इज़ रेनिंग हैवली, विशेषकर जब बहुत तेज़ पानी गिर रहा है, व्हेन इट इज़ रेनिंग हैवली। विजेंद्र कहता है कैन वी गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल, क्या हम जा सकते हैं नदी के पास वाटर लेवल देखने के लिए। कैन वी गो नियर द रिवर, क्या हम नदी के पास जा सकते हैं, टू सी द वाटर लेवल, पानी का लेवल देखने के लिए। हेडमास्टर सर कहते हैं नो नेवर डू इट, नहीं कभी नहीं करना ऐसा, इट इज़ रिस्की फॉर चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन के लिए बहुत रिस्की होता है, बहुत ख़तरनाक होता है। द वॉचमैन और द पर्सन ऑन ड्यूटी शुड डू दैट, केवल वॉचमैन को और पर्सन ऑन ड्यूटी, जो व्यक्ति वहाँ ड्यूटी में होता है, शुड डू दैट, उसको ये सब करना चाहिए।
निशा कहती है सर लास्ट ईयर सम चिल्ड्रन ऑफ द नियर बाय विलेज वेंट नियर द स्ट्रीम एंड वन ऑफ देम गॉट ड्राउंड। तो वो कहती है सर लास्ट ईयर पिछले साल सम चिल्ड्रन ऑफ द नियर बाय विलेज, पास के कुछ गांव के बच्चे वहाँ गए थे, वेंट नियर द स्ट्रीम, उस नदी के पास गए हुए थे, एंड वन ऑफ देम, और उनमें से एक, वन ऑफ देम गॉट ड्राउंड, वो डूब गया था। वन ऑफ देम गॉट ड्राउंड, ड्राउंड का अर्थ होता है डूबना, गॉट ड्राउंड डूब गया था। तो हेडमास्टर सर कहते हैं येस येस इट इज़ हॉरिबल, हाँ हाँ ये तो बहुत भयानक है। इट वॉज हॉरिबल, हाँ ये तो बहुत भयानक था। इट वॉज हॉरिबल। सो ऑलवेज कीप अ सेफ डिस्टेंस, तो हमेशा एक सुरक्षित दूरी बना के रखें। ऑलवेज कीप अ सेफ डिस्टेंस, तो कीप अ सेफ डिस्टेंस मीन्स एक निश्चित दूरी बना के रखना। कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अ फ्लडेड रिवर और स्ट्रीम, एक फ्लडेड रिवर से जिसमें बाढ़ आई है उस नदी से, और स्ट्रीम में वो जो छोटी नदी है उसमें जो बाढ़ आई है उसमें, उसे एक निश्चित दूरी बना के रखें। फ्रॉम अ फ्लडेड रिवर और स्ट्रीम। पप्पू कहता है सर व्हाट शुड वी डू व्हेन द वॉचमैन इन्फॉर्म्स अस दैट द सिचुएशन इज़ गेटिंग वर्स और अलार्मिंग। सर व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए व्हेन द वॉचमैन, जब वॉचमैन इन्फॉर्म्स अस, जब वॉचमैन हमें सूचना देता है दैट द सिचुएशन इज़ गेटिंग वर्स, गेटिंग वर्स मीन्स बुरे से बुरा होना, कि सिचुएशन और ख़राब हो रही है, गेटिंग वर्स, और अलार्मिंग, अलार्मिंग मतलब चिंतन करने वाली, चिंतनीय है। जब सिचुएशन और बुरी हो रही हो और चिंता करने वाली हो तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, तो ऐसा पप्पू पूछता है। हेड मास्टर कहते हैं नाउ यू हैव टू मेक सम नेसेसरी अरेंजमेंट्स, तो अब आपको यू हैव टू मेक सम नेसेसरी अरेंजमेंट्स, आपको कुछ नेसेसरी आवश्यक अरेंजमेंट्स करने होंगे टू कोप विद द सिचुएशन, सिचुएशन से निपटने के लिए, टू कोप विद द सिचुएशन। रचना कहती है व्हाट आर दे, और वो क्या है सर, व्हाट आर दे। हेड मास्टर सर कहते हैं फर्स्ट डोंट गेट पैनिकी, तो सबसे पहले तो ध्यान रखो कि घबराओ मत। डोंट गेट पैनिकी इन एनी सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस मतलब होता है परिस्थिति, तो ध्यान रखो कि किसी भी परिस्थिति में आपको घबराना नहीं है। डोंट गेट पैनिकी इन एनी सर्कमस्टेंसेस, इन एनी सर्कमस्टेंसेस मीन्स किसी भी परिस्थिति में, इन एनी सर्कमस्टेंसेस आपको भी इस शब्द को बोलने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि ये टफ है, कई बार मुँह से निकलते नहीं हैं। इन एनी सर्कमस्टेंसेस, डोंट गेट पैनिकी इन एनी सर्कमस्टेंसेस। आशु कहता है यस सर, यस सर। हेड मास्टर सर कहते हैं एंड ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स की सहायता करने का प्रयास भी करना, ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट्स। शुभम कहता है हाउ कैन वी हेल्प देम, हम उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी हेल्प देम। हेड मास्टर कहता है इफ़ योर हाउस इज़ इन डेंजर, यदि आपका घर खतरे में है, इफ़ योर हाउस इज़ इन डेंजर मूव आउट इमीडिएटली, तो तुरंत बाहर निकलें। मूव आउट इमीडिएटली टू अ सेफ डिस्टेंस, तो एक सुरक्षित दूरी के लिए घर से तुरंत बाहर निकलें। मूव आउट इमीडिएटली टू अ सेफ डिस्टेंस, डिस्टेंस में सुरक्षित दूरी के लिए। नगीना कहती है शुड बी क्लाइम अ ट्री, क्या हमें पेड़ में चढ़ना चाहिए, शुड बी क्लाइम अ ट्री। हेड मास्टर कहते हैं नो डोंट क्लाइम अ ट्री, नहीं पेड़ में मत चढ़ना, डोंट क्लाइम अ ट्री, इट कैन बी डेंजरस, ये खतरनाक हो सकता है, इट कैन बी डेंजरस। तो हेड मास्टर सर कहते हैं, उसके बाद हेड मास्टर सर कहते हैं मूव टुवर्ड्स अ हायर प्लेस, तो हमेशा भागो जाओ हायर प्लेस के लिए, एक ऊंचे स्थान के लिए। ऑलवेज मूव टू अ हायर प्लेस, इट इज़ बेटर टू शिफ्ट टू अ कॉन्क्रीट हाउस, तो अच्छा होगा, इट इज़ बेटर टू शिफ्ट हो जाना, चले जाना, टू अ कॉन्क्रीट मीन्स सीमेंट के बने हुए कॉन्क्रीट हाउस में जाना अच्छा होगा, लाइक अ स्कूल बिल्डिंग और अ टेम्पल, किसी मंदिर में, और अ ग्राम पंचायत, किसी ग्राम पंचायत भवन में जो आपकी एक विलेज में, गांव में बना हो। बलवन कहता है हाउ कैन वी सेव अवर कैटल सर, हम अपने जानवरों को कैसे बचा सकते हैं सर, हाउ कैन वी सेव अवर कैटल। तो हेड मास्टर सर कहते हैं फ्री ऑल ऑफ देम, उन सबको फ्री कर दो, छोड़ दो, फ्री ऑल ऑफ देम एंड ट्राई टू टेक देम टू अ सेफर प्लेस, और उनको सेफ स्थान में ले आने का प्रयास करो। टेक देम, ट्राई टू टेक देम टू अ सेफर प्लेस। अबू कहता है व्हाट एल्स शुड बी डू सर, व्हाट एल्स मीन्स और, तो और क्या हमें करना चाहिए सर, व्हाट एल्स शुड बी डू, तो एल्स देखिए बहुत अच्छा सा शब्द है, इसका अर्थ होता है और, हमें और क्या करना चाहिए, व्हाट एल्स शुड बी डू सर। हेड मास्टर सर कहते हैं टेक सम ईटेबल्स, अपने साथ कुछ भोजन भी रखना, कुछ खाने लायक चीज़ें भी रखना, क्लोथ्स रखना, कुछ कपड़े भी रख लेना, अ टॉर्च और कैंडल्स, अपने साथ कैंडल्स टॉर्च भी रखना, मैच बॉक्स, माचिस ज़रूर रखना, मैच बॉक्स एंड अदर इसेंशियल आइटम्स, और कुछ ज़रूरी सामान भी, इसेंशियल मीन्स विशेष, ज़रूरी, आवश्यक, तो महत्वपूर्ण कुछ आइटम्स भी साथ में रख लेना,
एंड लीव योर हाउस फॉर अ सेफर प्लेस, और अपने घर को छोड़ देना एक सेफर स्थान के लिए जाने के लिए, एक सुरक्षित स्थान के लिए अपने घर को छोड़ देना। देन नेक्स्ट है, आगे कहते हैं, महक कहती है येस सर व्हाट शुड डू आफ्टर द फ्लड। तो महक कहती है हमें बाढ़ के बाद क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डू आफ्टर द फ्लड्स, हमें बाढ़ के बाद क्या करना चाहिए। तो हेडमास्टर सर कहते हैं ट्राई टू क्लीन एंड डिसइंफेक्ट योर हाउस। डिसइंफेक्ट का अर्थ होता है शुद्ध करना, इनफैक्ट जो इन्फेक्शन जो रहता है उससे उसका अपोजिट होता है, मतलब शुद्ध करना। तो ट्राई टू क्लीन एंड डिसइंफेक्ट योर हाउस, तो जो घर में इन्फेक्शन हो गया उसको साफ़ करने का प्रयास करो। एंड सराउंडिंग्स, और आसपास का एरिया भी, सराउंडिंग्स मीन्स आसपास का। तो ट्राई टू क्लीन एंड डिसइंफेक्ट योर हाउस सराउंडिंग्स एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। तो एज अर्ली एज पॉसिबल का अर्थ होता है जितनी जल्दी हो सके, इसको आपको ही बोलना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि प्रिवेंशन जो होता है इज़ बेटर, ज़्यादा अच्छा होता है देन क्योर, इलाज से, चिकित्सा से। चिकित्सा से निषेध अच्छा, मतलब कि रोकथाम, यदि आप रोकथाम करते हैं तो बीमारी से वो बहुत अच्छा होता है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, चिकित्सा से निषेध अच्छा। निशा कहती है हाउ टू डिसइंफेक्ट अवर हाउसेज सर, सर हमें अपने घर को डिसइंफेक्ट कैसे करना चाहिए, मतलब उसको शुद्ध कैसे करना चाहिए और उसे इन्फेक्शन से दूर कैसे रखना चाहिए। सर कहते हैं स्प्रे सम पेस्टिसाइड्स, तो कुछ पेस्टिसाइड जो कीटाणुओं को मारते हैं उनको छिड़को, आप स्प्रे करो, उनको स्प्रे कर सकती हो। सम पेस्टिसाइड्स लाइक डीडीटी, जो डीडीटी है उसको आप उसके जैसे कुछ आप छिड़क सकते हो। लाइम वाटर छिड़क सकते हो, कैरोसिन, मिट्टी का तेल, फिनॉल आप छिड़क सकते हो, एट्सेट्रा। तो इन चीज़ों को आप छिड़क के आप घर में उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हो। इन एंड अराउंड योर हाउस, घर के अंदर और अराउंड योर हाउस, आपके घर के आसपास भी। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर इज़ टू टेक केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कदम माप आपको करना है वो है टेक केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को ध्यान रखना, उसको ध्यान रखना है आपको। साजिद कहता है सर व्हाट शुड वी डू टू प्यूरीफाई द ड्रिंकिंग वाटर, हमें प्यूरीफाई करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरीफाई, साफ़ करने के लिए क्या करना चाहिए। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए टू प्यूरीफाई द ड्रिंकिंग वाटर। तो सर कहते हैं, हेडमास्टर सर कहते हैं यूज़ क्लोराइन टैबलेट्स, तो आप क्लोरीन भी कहते हैं, क्लोरीन टैबलेट्स आप यूज़ कर सकते हो। यूज़ क्लोरीन टैबलेट्स फॉर प्यूरीफाइंग द ड्रिंकिंग वाटर और बॉयल इट, ड्रिंकिंग वाटर को, पीने वाले पानी को साफ़ करने के लिए क्लोराइन टैबलेट्स यूज़ कर सकते हो, या बॉयल कर लो, उसको उबाल लो आप। अबू कहता है व्हाट एल्स शुड बी डू सर, हमें और क्या करना चाहिए। और मीन्स एल्स, हमने जैसे पहले बताया था, एल्स मीन्स और, तो व्हाट एल्स शुड बी डू सर, हमें और क्या करना चाहिए। सर कहते हैं, हेडमास्टर सर कहते हैं टेक द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली टू अ हॉस्पिटल, अपने फैमिली मेम्बर्स को एक अस्पताल लेकर जाएं। टेक द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली टू अ हॉस्पिटल एंड द कैटल टू अ वेटनरी हॉस्पिटल, और कैटल मीन्स अपने जानवरों को भी वेटनरी हॉस्पिटल, जानवरों के अस्पताल लेकर जाएं, वेटनरी हॉस्पिटल टू गेट प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, ताकि उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके। तो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उनको वेटनरी हॉस्पिटल भी लेकर जाएं, जानवरों को और घर के सदस्यों को हॉस्पिटल लेकर जाएं। एंड वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिसीजेज़, और डिसीज़ के विरुद्ध आपको वैक्सीनेशन भी कराना चाहिए, कुछ इंजेक्शन वगैरह लगे तो उनको भी लगवाइए आप। ऑल स्टूडेंट्स थैंक यू सर, टुडे यू हैव गिवन अस अ वेरी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। तो कहते हैं थैंक यू सर, टुडे यू हैव गिवन अस वेरी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, आपने हमें बहुत ही कीमती, वैल्यूएबल, बहुत ही वैल्यूएबल मीन्स कीमती इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हेडमास्टर सर कहते हैं ओके नाउ गो बैक टू योर हाउसेस, आप अपने घर वापस जाओ। गो बैक टू योर हाउसेस, मे गॉड फॉरबिड, भगवान इसको रोके, मे गॉड फॉरबिड। बट एट एनी टाइम, लेकिन किसी भी समय, इन फ्यूचर, भविष्य में किसी भी समय, यू हेयर सम अलार्मिंग न्यूज़, यदि आप सुनो कुछ अलार्मिंग न्यूज़, कुछ चेतावनी भरी न्यूज़ सुनो, लाइक अ फ्लड, जैसे बाढ़ हो गई, डू शिफ्ट टू अ सेफ प्लेस, तो ज़रूर शिफ्ट हो जाना एक सेफ प्लेस में, लाइक दिस स्कूल, इस स्कूल के जैसे, जैसे कि इस स्कूल में शिफ्ट हो सकते हो आप। बिल्डिंग विथ योर फैमिली, स्कूल बिल्डिंग विथ योर फैमिली, स्कूल बिल्डिंग में आप शिफ्ट हो सकते हो अपनी फैमिली के साथ। एंड नेबर्स एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके नेबर्स के पास भी, अगर उसके पास अच्छी बड़ी बिल्डिंग है तो उसमें शिफ्ट हो सकते हो। तो ये हमारा पूरा लेसन था दोस्तों, आई होप आपको ये पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। नीचे कुछ दिया हुआ है, कॉशन इज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ विजडम, कॉशन मीन्स होता है सचेत रहना, तो जो सचेत रहना है वो सबसे बड़ा बच्चा है, चाइल्ड होता है विजडम का, बुद्धि का। यदि आप सचेत रहते हैं
तो इसका अर्थ है आपने बुद्धि का सबसे अच्छा यूज़ किया है। ओके, कॉशन इज द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ विजडम। तो ये पूरी स्टोरी आपको आई होप समझ में आ चुकी होगी। इसमें कुछ नए नए शब्द भी मिले हुए हैं। यदि आप स्पोकन इंग्लिश भी सीख रहे हैं तो भी ये स्टोरी आपके लिए बहुत कीमती है। इसको बार बार पढ़िएगा तो आपके मुंह से बहुत अच्छे से सेंटेंस निकलेंगे। और यदि आप 8वीं कक्षा में हैं तो आपको काम आने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन आंसर्स आपको आएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो अभी तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।